अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने ना बना रही थी चपली कबाब और सीख कबाब। तो इधर ना मैं एक सीख कबाब की एक बहुत ही ईजी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कबाब बनाने की। हाथ में मैंने ना थोड़ा सा कीमा लिया और उसको एक ऐसी जिप लॉक बैग में डाल कर ना तो मैंने आपके सामने हाथ से प्रेस किया है और ये देखें कुछ ही सेकंड्स में आपके हाथ में इतना परफेक्ट शेप का जो है ना कबाब रेडी हो जाता है। तो ये इतनी इजी जो है ना ये ट्रिक है, इतनी इजी ट्रिक है ना इस तरह से कबाब्स बनाने की, आप बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा, मैं बना रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो मैंने ना 1 किलो कीमा लिया था, तो हाफ़ के मैंने चपली कबाब की मैरिनेशन कर ली थी और हाफ़ मैंने फिर सीख कबाब बना के फ्रीज़ कर दिए थे। वैसे तो हमने आज जो है चपली कबाब खाने थे, लेकिन सीख कबाब फिर किसी और दिन खाएंगे। और इस तरह से बना बना के मैं रखती जा रही हूँ। ये बड़ा ही इजी रहता है इस तरह से बनाना और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। और जो ग्रे मदर और बेबी की मैंने वीडियो अपलोड की थी कि कोई लेना चाहे तो ले लें, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कांटेक्ट किया है, लेकिन सब जो हैं वो आउट ऑफ सिटी के हैं और सब चाहते हैं कि मैं उनको कार्गो करवा दूं। तो मैं कार्गो नहीं करवा सकती, गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो नीचे लगेज वाली जगह पर रखते होते हैं बेबीज़ को, तो मैं तो कभी कार्गो नहीं करवा सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने उन लोगों को तो नहीं दिया। खैर देखें आगे क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ़ुज़ैल को बना कर दे रही थी और साथ में अब हम लोग खाने लगे हैं खाना और मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ साथ में, और साथ फिर चपली कबाब फ्राई कर लूँगी। और साथ में मैंने जो मिंट रायता होता है मैंने वो भी बना लिया था। और अभी मैं दोबारा से जा रही हूँ डॉक्टर के पास। अब मैं मफ़िन को लेकर जा रही हूँ। मुझे तो यही लगता है कि मफ़िन और शार्ले की लड़ाई है, जिसमें शार्ले भी ज़ख्मी हुआ है और मफ़िन भी हुआ है। अब मफ़िन की क्या चीज़ सामने आई है कि मफ़िन की यहाँ नेक पर ना इतना बड़ा ना गोल सा बॉल बन गया है, तो वो जाके चेक करवाना है डॉक्टर को। कुछ दिन पहले भी बना था तो उसका एक मुंह सा था, मैंने दबाया था तो वहाँ से पस निकल आई थी और वो बॉल ख़त्म हो गया था। अब वो दोबारा एक कुछ ट्यूमर टाइप कुछ बन गया, अल्लाह ना करे वो ट्यूमर एक बॉल सी बनी हुई है इधर। तो वो मैंने अभी जाना है डॉक्टर को दिखाना है, तो अभी मैं बस उसी को लेके जाने लगी हूँ। मफ़िन को भी रूम से बाहर बुलाती हूँ। एसी चलता रहता है और अंदर खुश रहते हैं, सोए रहते हैं मज़े से। अब इनका बाहर आने का भी दिल नहीं करता। मफ़िन, मफ़िन बेबी। ओ, फुज़ैल ने डोर बंद किया ना तो परेशान हो गया कि ये मुझे बाहर क्यों निकाल दिया है। मफू जी, मफू जी इधर आए। मफिन, ये क्या कर रहे हो आप? मफू। और जो मुझे डाउट हो रहा था वही था कि मफ़िन की गर्दन पे जो इतना बड़ा सा बॉल बना हुआ था, ये पस भरी हुई थी सारी। तो काफ़ी ज़्यादा पस निकाली है, कुछ रह गई थी, कुछ मफ़िन जो है ना निकालने ही नहीं दे रहा था। फिर बाद में उसको ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत पस जो है ना वो निकाल ली गई थी नीडल के साथ। तो बाद में डॉक्टर ने फिर एंटीबायोटिक भी इसको दिया और फिर अब हमने घर में भी कंटिन्यू करवाना है। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा एंटीबायोटिक मफ़िन को दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग घर छोड़ा मफ़िन को और शाम को हम आ गए थे शॉपिंग के लिए। और ये मैं जे डॉट पे आई हुई थी, तो इनके भी अभी सेल चल रही है जे डॉट पर, तो मैंने और सिस्टर ने यहाँ से ड्रेसेस लेने थे। लेकिन जे डॉट पे ये वाला जो मैंने मेरे हाथ में मुझे अच्छा तो लग रहा था, बट मैंने ये नहीं लिया। मैंने फिर आगे आइडियाज़ पे चली गई थी और गुल अहमद से फिर मैंने ड्रेस लिया था। बेबी मुफासा को इतनी गर्मी लगती है, अपने रूम में लेकर आई हूँ। तो जैसे ही मैंने आप देखे मैंने सामने कूलर ऑन किया है, तो देखिए आंखें बंद करके मुंह उठा उठा के कितना सुकून से अपना ना मुंह ऊपर नीचे कर रहा है। और इसको इतना मज़ा आ रहा है उस कूलर की ठंडी हवा को, देखिए फील कैसे कर रहा है, कितना चालाक हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी थोड़े से दिन का है मुफासा और इतनी हमारी ना छोटी सी जान बन गई है ये। इसको बिल्कुल इसका बचपन मुझे ना ब्राउनी की तरह लगता है। जैसे ब्राउनी हमारी इतनी लाडली थी इस एज में भी, हम मैंने तो उसका एक एक दिन दिखाया है ब्राउनी का अपने चैनल पर। ऐसे मुफासा के साथ बड़ी अटैचमेंट होगी और अब बड़ा रिलैक्स फील कर रहा है। कूलर चल रहा है और उसके सामने मुँह ऊंचा कर करके ना उसकी हवा ले रहा है। अभी जी यहाँ पे है जी ये नेक्स्ट डे, और मैं आई थी यहाँ पे सामने मेरे जो नेबर्स हैं उनके घर आई थी। तो उन्होंने बनाना था ज़रा बल्क क्वांटिटी में, काफ़ी सारा खाना बनाना था। तो लेबर वगैरह के लिए बनवाना था क्योंकि उनके घर का काम हो रहा है।
तो आंटी ने कहा कि रिदा आ जाओ और बनवा लो मेरे साथ। तो मैंने फिर उनके घर जाकर ना मैंने फिर बीफ कोरमा बनाया था और बीफ आलू गोश्त बनाया था। तो यहाँ पे बीफ बॉईल करके रखा हुआ था तो बस खाना बना रही थी, थोड़ा सा मैंने उधर क्लिप मुफासा बना लिया। मुफासा ये क्या हुआ है? तो उसका प्रेशर पॉइंट मैंने दब किया। मुफासा स्टिल हो गया। एक्शन तो देखो मुफासा की, जैसे मुझे कुछ हो गया है। तो क्या हो गया है? लगता है हिल नहीं रहा। मुफासा चूहे चूहे को मुफासा क्या हो गया है? इतने ड्रामे इस लड़के को आते हैं। ओए होए होए टांगे हिला रहा है तो फिर पता चल रहा ना। ओए पहले तो होए हिला होए भी होए नहीं रहा होए। था ना। मुफासा के कोई ड्रामे कोई एक्टिंग इससे सीखे वाला। ओ लेट कैसे, जैसे चूहे नहीं लेट जाते बिल्ली आने पे कि मुझे कुछ हो गया है ना। मुफासा कोई एक्टिंग सीखनी है तो मुफासा से सीखो। मुफासा से एक्टिंग सीख लो भाई। बस की एक्टिंग तो देखो, ओए हो इतनी एक्टिंग। बहुत ज्यादा बहुत एक्टिंग। चालाक अपनी मम्मा पे गया है, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह चालाको माशा है, चालाको माशा। चलो उठ जाओ। ए उठो 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 मोटू। ए मोटू, ओ मोटू, ओ मोटू। आज जी हमने फाइनली शार्ले का ये उतारने लगे हैं। ओ उतार दिया शार्ले का। देखो उतरते ही भागने लग गया है। ओए होए, ये देखो, ये देखो सारी गर्दन खराब हो गई है। देखो लगा कर ना कौन लगा के ना, अजियत होती है ना कैट्स को, बस नहीं खेचू लगानी है ना। चाहिए ज़्यादा। हाँ अब माशाल्लाह से अब शार्ले साहब बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। और फिर से ये देखें जी, इसका ज़ख्म देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से सिर्फ सीका ट्रेन लगाया हमने और देखें बिल्कुल ठीक हो गया, थोड़ा सा रह गया। मुझे लगता है अभी 1-2 दिन और कौन लगेगी इसे, है ना। नहीं ज़रूरत नहीं है। यहाँ जी मैं रूह अफ़ज़ा पी रहा हूँ और ये रात के 1 बजे हम बना रहे हैं जी पास्ता। कुछ खाने का मूड नहीं था लेकिन फिर मैंने रिदा को कहा कि बना ही दो। तो ये भी पास्ता बॉयल हो रहा है और ये केचप निकाली जा रही है। जब भी हम लोग कोई पिज़्ज़ा या विंग्स वगैरह ऑर्डर करते हैं ना तो उसके साथ ये केचप के जो साशे होते हैं तो उस टाइम तो खोलने की हिम्मत नहीं होती। बस उस टाइम होता है कि जल्दी जल्दी हम घर की केचप से खा लें या चिली गार्लिक से खा लें। तो मैं ये इनको रख लेती हूँ और बाद में ना मैं फिर इनको बॉटल भर के रख देती होती है, फिर इस तरह से वेस्ट नहीं होते हैं। शार्ले, शार्ली पियोगे शार्ले शरबत? और कायली मैडम जी अपने बेटे को हमसे छीन के तो साइड टेबल के पीछे ले जाकर दूध पिला रही है। बहुत पॉजेसिव मदर है। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।